में भी कई एक जगह वो लिखा हुआ दिखता है। पहली बार ये 100-150 साल बाद पूरी दुनिया में वो श्लोक झूठा साबित हुआ। बेटे की लाश को पिता ले जाने को तैयार नहीं था। अपने दोस्तों को जलाने के लिए कोई घाट पर जाने को तैयार नहीं था। कोरोना का कोई पेशेंट यदि घर में था तो उससे कोई मिलने को तैयार नहीं था। ये हालात थे। और ये हालात में यदि आज ये देश सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं, 130 करोड़ लोग सुरक्षित हैं, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फ्रंट के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर जो उन्होंने नेतृत्व किया, हम उसको बधाई देने के बदले लोग कहते हैं कि हमने घड़ी घंट बजाया, घड़ियाल बजाया, प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाई। प्रधानमंत्री जी पिछले 20-22 साल से किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 7-8 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि घंटी बजाने का क्या मतलब है, ताली बजाने का क्या मतलब है। कोरोना जो है वो दवाई से ही जाएगा, कोरोना परहेज से ही जाएगा। लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य था, उसके ऊपर जो इस अपोजिशन के लोगों ने हंगामा किया, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है सर। ताली बजाने का मतलब होता है कि पूरा देश, चाहे किसी भी दल का हो, पार्टी का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सभी फ्रंट लाइन वर्कर के साथ है खड़ा और कोरोना के जितने पेशेंट को बचाने के लिए जितनी संवेदना चाहिए वो संवेदना के साथ खड़ा है। क्या उद्धव ठाकरे जी ने ताली नहीं बजाई? क्या शरद पवार साहब ने ताली नहीं बजाई? क्या अशोक गहलोत साहब ने नहीं बजाई? आपने नहीं, मैं तो नाम ले रहा हूं जिन्होंने ताली बजाई। क्या वो सब जो है वो सब पढ़े लिखे लोग नहीं है? यहां चर्चा क्या हो रही है सभापति महोदय? चर्चा ये हो रही है, मैं आप ही को संबोधित कर रहा हूं। यहां चर्चा क्या हो रही है सभापति महोदय? चर्चा ये हो रही है कि यहां कोरम नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस पार्टी, होता क्या है कि सब यहां इस सदन में जो लोग हैं ना, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के लिए बड़े खड़े होते हैं। कहते हैं उसका चेहरा बहुत खराब है, वो बहुत गंदा है, वो अच्छा है, मैं सबसे अच्छा हूं। लेकिन हालत ये होता है कि उनका चेहरा खुद ही धूल से पूरा ढका हुआ रहता है, खुद ही वो गंदे रहते हैं और वो शीशा के सामने जाके खड़े होकर सोचते हैं ये शीशा गंदा है, मेरा चेहरा साफ है। यही कांग्रेस की स्थिति है। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा बिल, संजोग से सभापति महोदय आप उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, यहां सुप्रिया जी बैठी है, पेंशन रेगुलेशन फंड इस देश का एक बहुत बड़ा लेजिस्लेशन आ रहा था और यहां संजोग से अब गुरदास दास गुप्ता साहब नहीं है, हमारे साथ सांसद थे। जब प्रणब मुखर्जी साहब ने यहां मंत्री के तौर पर उस लेजिस्लेशन को पेश किया तो उन्होंने जो है डिवीजन मांग दिया और प्रणब मुखर्जी ने जब पीछे पलट कर देखा, लीडर ऑफ द हाउस थे यहां, तो मुश्किल से 7 कांग्रेस के एमपी यहां बैठे थे। सुषमा जी हमारी नेता थी, उन्होंने, मेरा नंबर 545 होता था, मैं 545 से 32 नंबर पर आ गया हूं। 545 पर सुषमा जी ने मुझे मैसेज भेजा कि जाके प्रणब मुखर्जी साहब को कहो कि हमारे सारे लोग यहाँ हैं और मैं पेंशन फंड पर जो है, चूंकि ये देश का बिल है और देश का सवाल है, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं, उनका बिल नहीं गिरने देंगे और हमने नहीं गिरने दिया।